नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइफ विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। और आज हम एक बहुत ही दिव्य स्थान पर हैं, रानीखेत में। और यहाँ पर बाबा जी का मंदिर भी है और बाबा जी के अनन्य भक्त श्री मुनिराज जी महाराज, उनका घर भी है। और वो बाबा जी के बहुत ही अनन्य भक्त रहे, सेवक रहे और उनके साथ रह के उन्होंने बहुत काम किया। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुनिराज जी की पुत्रवधू अंजू जी से। और देर ना करते हुए अब उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई और किस तरह उन्हें बाबा जी का परिचय प्राप्त हुआ। तो अंजू जी नमस्कार, भोले बाबा की जय। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। और आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाबा जी के बारे में, आपकी उनके साथ जर्नी कैसे शुरू हुई। आपने उनको शादी के बाद, मतलब जब आप इस परिवार में आए उसके बाद आपने उनको जाना या पहले से आप उनको जानते थे? बाबा जी को तो मैंने देखा तक नहीं। अच्छा, देखा तक नहीं। मैंने जो मेरे ससुर जी हैं, फादर इन लॉ मेरे मुनिराज जी महाराज, उन्हीं में मैंने बाबा जी को देखा। वही मेरे गुरु रहे। अच्छा। और जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी बाबा जी ही तय करके गए थे। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें ये हुआ कि पहले जब मैं पढ़ती थी लखनऊ में जी, इंटर मैंने वहाँ से किया। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं बीए के लिए मैं ग्वालियर चली गई, क्योंकि मेरे छोटे भैया भाभी वहीं थे। मेरी भाभी को कंपनी चाहिए थी तो उन्होंने मुझे बुला लिया वहाँ। अच्छा। तो उसी दौरान में मैं ये मुझे देखने आए। अच्छा। पर उससे पहले बाबा ने इनके साथ में लीला करी। अच्छा। तो बाबा जी जब ग्वालियर जा रहे थे जी, पहले मथुरा वृंदावन गए बाबा जी। जी। तो हमेशा बाबा जी जब भी एक सुनी हुई बात है, मैंने तो देखा नहीं बाबा जी को भी। अच्छा। और जब बाबा जी हल्द्वानी आए तो हमेशा कहीं भी बाहर जाते थे आउट ऑफ टाउन, तो बाबूजी से के पास जाते थे। अच्छा। तो बाबूजी सारा अरेंजमेंट करते थे कैसे बाबा जी को जाना है। तो मेरे हस्बैंड से कहा कि तू आज बाबा जी को छोड़ने जाएगा स्टेशन। अच्छा। बाबा जी मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं छोड़ने जाऊंगा। इनके पैरों में स्लीपर थे, जूते भी नहीं, और कुर्ता पैजामा पहना हुआ था कहते हैं। तो लेकर गए। तो जब स्टेशन गए तो बाबा जी ने जैसे सामान बाबा जी का चढ़ाया ट्रेन में, तो बाबा जी ने हाथ खींच लिया इनका भी। अच्छा। तो इनकी समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा बाबा जी क्या कर रहे हैं, मैं तो देखो कैसे हूँ। अरे कोई नहीं, सब इंतजाम हो जाता, चल तू मेरे साथ। अच्छा। इनको लेके चले गए। अच्छा, उनका प्रोग्राम नहीं था तब भी साथ में लेके चले गए। अच्छा। वैसे सब इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, कपड़ों का तो चल लेके चले गए। और जब ये लोग वृंदावन ये मथुरा में रहे तो उसमें ये नदी है यमुना में कंफ्यूज कर गई अभी। हाँ, यमुना जी में नहाने जाते थे, जहाँ आश्रम में रहते थे वो सब लड़के जाते थे। ग्वालियर का शिव भी था। अच्छा। विजय भैया भी थे शायद। अच्छा, शिव भैया जो ग्वालियर वाले शिव भैया जी। शायद विजय भैया भी थे। अच्छा। तो ये लोग सब लड़के मड़के काफी थे। तो बाबा जी ने रोज ये लोग नहाने जाते होंगे और लोग भी नदी में। तो उस दिन बाबा जी ने कहा कि आज नदी में नहाने कोई नहीं जाएगा। अच्छा। लेकिन ये लड़के कहाँ मानते, ये लोग चले गए। तो ये लोग एक जहाँ पर नदी में कहीं पर भौरा होता होगा ऐसे घूमता है जो, तो वहाँ पर नहाने लगे। अच्छा। अच्छा। 7-8 घंटे पहले वहाँ एक बच्चा और डूबा हुआ था। अच्छा। तो वहाँ ये लोग नहाए। जब मेरे हस्बैंड सब नहाए निकल गए बाहर, ये नहीं आ पाए। अच्छा। क्योंकि ये भौरे में लिपट गए अंदर। अच्छा। तो जब ये खूब तैरना बहुत अच्छा जानते हैं, खूब तैरने लगे, नहीं तैर पाए। और फिर इन्होंने समझा कि अब बाबा जी मैं जाने वाला हूँ। तो जब इन्होंने बाबा जी को याद किया तो एक तिल्ली आई ऊपर से, कहते हैं। अच्छा। यही बताते हैं इनका अनुभव। ये खुद कहते तो अपने मुंह से तो और अच्छा होता। जी। तो खुद तिल्ली आई नहीं, क्योंकि मेरी शादी के उससे जुड़ा हुआ, इसलिए मैं स्टोरी आपको पूरी बताएं। जी बिल्कुल। तो तिल्ली जुड़ी हुई थी। अच्छा। तिल्ली आई ऐसे नीचे। अच्छा। तो उस तिल्ली में ये कहते इतना बल था, मैंने वो पकड़ लिया। तो डूबते हुए तिनके का सहारा। जी। तो वो पकड़ लिया इन्होंने जगड़ के, और नीचे से टिल्ला जैसा आया मिट्टी का। अच्छा। ऊपर को किया इनको। अच्छा। तो ये बच गए। और घर आए तो बाबा जी हमेशा लुंगी को ऐसे आधा लपेट लेते थे ऊपर। हाँ जी। तो बाबा जी वो लुंगी को ऐसे लपेट के इधर से उधर भाग रहे बरामदे में, क्योंकि बाबा जी तो सब लीला थी।
ये जैसे आए तो फिर सबकी बहुत पिटाई हुई कि अच्छा। क्या तुम सब लोग करते हो, मैंने मना किया था जब ये वो करके चला गया था आज, ऐसे वैसे करके। तो उसके बाद का प्रोग्राम था ग्वालियर का। ग्वालियर पहुंचे तो बिल्कुल दीदी, यहाँ पे तो ये कहावत बिल्कुल ही सत्य हो गई कि डूबते को तिनके का सहारा। हाँ जी। बाबा ने बिल्कुल वो तिनके का सहारा देके और नीचे से मिट्टी हाँ, ऊपर करके उनकी जान ही बचा वही दी। तो। जी फिर ये पहुंचे ग्वालियर। ग्वालियर पहुंचे तो ग्वालियर जाके जब ये वो सेठ जी थे ना ग्वालियर के, हाँ जी। शिव के ताऊ जी जी शायद, जी जी। तो वो थे ये टेम्पू में, अच्छा। कंपू और लश्कर कुछ कंपू लश्कर उधर शायद वहाँ आश्रम है बाबा जी का, मुझे अच्छे से अब ग्वालियर में आश्रम है जी, बाबा जी का? ग्वालियर में हाँ जी, आश्रम है, जी। पर मुरैना में जी, जी। है आश्रम। अच्छा अच्छा टम्बू जो लश्कर है वहाँ पर हम लोग रहते थे। अच्छा। जब मैं बीए कर रही थी जियोलॉजी यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो उससे पहले की बात है ये, तो जो बाबा जी जो मैं बता रही, सॉरी कंफ्यूज हो गया, दोनों मिक्स हो गया। जी। तो जब ये पहुंचे वहाँ पर तो इन्होंने देखा, अब वहाँ पर सेठ जी के वहाँ गए तो उनकी भाई की बेटी थी मणि। अच्छा। मणि, उसकी तस्वीर भी है मेरे पास बनी हुई है, गौरा जी ने हाथ से भी बनाई है। और एक बाबा जी की स्पीच में, एक बुक में वो बाबा जी के आश्रम में ऐसे मेडिटेशन करते हुए बैठे। हाँ, वो मणि है। अच्छा। मणि है। जी जी जी। तो उसके साथ में बाबा जी ने उसको दुल्हन बनाया। अच्छा। इनको दूल्हा बनाया और इनके साथ फेरे लगा दिए। तो अच्छा। हाँ, अब वो छोटी थी, उसको तो इतना फील नहीं हुआ, पर इनको बहुत फील हुआ। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि बाबा जी अब हम ऐसी करते हो आप, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब, पता नहीं क्या कहा बाबा जी। तब बाबा जी ने बोला, चेलू तो एक दिन यहीं आएगा शादी करने, तेरी अच्छा। शादी यहीं होगी। अच्छा। तो ऐसे करके इनको बोला। तो इन्होंने फिर आई गई बात समझ ली कि जाने क्या कह रहे हैं, ऐसे आई गई बात है करके जी। आगे बात खत्म हो गई जी। अब उसकी शादी हो गई। अब जब मैं बीए कर रही थी जी। तब मेरी शादी के बाद तो खैर मैं जब 9th क्लास में थी तब से चल रही थी। जी जी जी। ये इस परिवार में। तो अच्छा। इसमें जो था, मेरे बड़े भैया जो थे राजी थे, उस थोड़ा स्पिरिचुअल वे पे है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुनिराज जी इतने धार्मिक हैं और बड़ी फैमिली है तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा जिनके साथ मैंने लखनऊ इतने सालों से पढ़ा, वो मुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा। तो उसने कहा नहीं, इतनी बड़ी फैमिली है, मैं नहीं देता हूँ अपनी बहन को। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ सबसे छोटी हूँ। अच्छा। यहाँ सबसे बड़ी। अच्छा, यहाँ सबसे बड़े हो गए। जी। और यहाँ इतना बड़ा परिवार है। जी, तो मेरे भैया ने कहा कि नहीं, इसकी जिम्मेदारियां मैं इसके सर के ऊपर नहीं डाल सकता हूँ। तो दोनों भाइयों में काफी 2-3 साल तक डिस्कस रहा इस तरह से। और यहाँ से पता नहीं क्या था, ये एक शादी में इन्होंने मेरे सबसे छोटे भैया की लव मैरिज हुई यहाँ, यहीं से रानीखेत। अच्छा अच्छा। तो स्प्रिंगफील्ड, तो वहाँ की थी लड़की मेरी, ये हमारे रिलेशन ही है वहाँ भी। अच्छा। तो उनकी शादी में मैं आई थी जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। तब शायद उन लोगों ने मुझे देखा था, तब पसंद किया होगा। तो वो बात फिर इनके दिमाग में आई कि भाई, फिर मेरी मुनिराज जी की लड़की से कहा कि मतलब तुम इस लड़की को पसंद, मतलब इस लड़की को बहू बना लो। तो हाँ जी। उन्होंने कहा, और कुछ लड़कियों ने कहा कि औरों के लिए क्या बनाना है, तुम्हारा तो भाई खुद है घर में। तो उसने कहा हाँ, ये तुम ठीक कर रही हो, मुनिराज जी की बेटी ने। तब से उसने शायद इनके दिमाग में डाल दिया कि ये बात एक लड़की मैंने तेरे लिए देखी है, ऐसे वैसे करके। देखा नहीं था मुझे। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये बात पहले से चल रही थी। तो फिर जब ये कंफ्यूज किया, हाँ, वहाँ शादी की, तो इन्होंने ये कब क्या करते थे, कभी अपनी बहन के पीछे पुश करते थे, कभी अपने वो उनके ससुर जी मिनिस्टर थे गोविंद सिंह मेहरा। अच्छा। उस समय। जी जी। और हम लोग लखनऊ में काफी क्लोज थे। अच्छा। क्योंकि वो एमएलए थे। अच्छा। ना वो मंत्री थे उस समय, और हम लोग, मैं पढ़ रही थी। अच्छा। तो हम लोग पहाड़ी थे। तो हम लोग का ये होता था कि किसी संडे इधर आ जाओ, डुबके बनाओ, कभी वहाँ बनाओ, डुबका कापा भात बनाओ, ये चलता था। तो कभी वो लोग हमारे यहाँ, तो वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए तो फिर वो लोग कहने लगे कि नहीं, ये लड़की फिट है, ये है वो है करके बातें होती होंगी। तो इनके दिमाग में वो बात पड़ गई कि मैं सुन लिया सब तरह से। और तो फिर वो कहाँ मिनिस्टर इतने एजेड, और ये कहाँ इतना लड़के ही थे, तो दोस्ती उनसे लगा ली। अच्छा। तो कि नहीं, कैसे भी मेरी शादी वहाँ करवाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, शादी नहीं हो सकती, ऐसे कैसे हो जाएगी भाई, जब वो लोग, उसके भैया लोग मना कर रहे हैं। जी। ऐसी बातें काफ़ी साल तक चलते रही। तो मैं बीए फाइनल में पहुंच गई। बीए सेकेंड ईयर था या बीए फाइनल था जब ये ग्वालियर की बात आई। फिर ये पहले बात हो चुकी थी। हाँ। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो तब फिर
यही बातें होती रही। ये कभी बाबूजी लेटर लिखते और कभी मेरे भैया लोग लेटर लिखते, कभी ये वो मिनिस्टर जी को लेटर लिखते, वो मिनिस्टर जी उनको लेटर लिखते। तो सब आपस में ये सब हो रहा था। मुझे इस जी। चीजों से कोई, हम लोग तो शादी का उसमें मतलब ही नहीं समझते इतना थे, ध्यान नहीं देते हमें कोई मतलब नहीं था, अपनी पढ़ाई से मतलब। पढ़ाई से जी। तो उसके बाद फिर बाद में मेरे बड़े भैया ने मना लिया, मेरे लखनऊ भैया को, छोटे भैया को। तो दोनों की सलाह मशवरा हो गई। फिर उसके उसी बीच मेरे पापा की डेथ हो गई। अच्छा। फिर मेरे पापा मरते समय कह गए थे मेरे बाबूजी कि इसकी शादी वहीं करना जहाँ अभी बात चल रही है। अच्छा। तो उनकी भी आशीर्वाद हो गया। उसके बाद फिर भैया लोगों ने मन बना लिया, हाँ वहीं शादी करेंगे। तो बाबा जी एक दिन इनसे कहते हैं चलो चल, तू बहुत देर कर रहा है, मैं उसको हम उठा लाते हैं उसको। अच्छा। तो इन्होंने कहा बाबा जी कैसे कर रहे हैं, अब ये तो बहुत लेट हो गया और अब उसके पापा की डेथ हो गई। अरे नहीं चल तू उठा लाते उसको। अच्छा। तो और मजाते हैं, ऐसे कहते थे, मजाक करते थे इनसे। जी जी जी। तो ये कहते भी हैं, कहते उस समय हम इन चीजों को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज हमें बहुत लगता है कि हाँ बाबा जी कितनी बड़ी बातें कह गए, कितनी बड़ी बात कह दी। फिर उसके बाद जब मेरे बाबूजी का साल हो गया, बरसी हो गई, उसके बाद फिर ये बाबूजी एक बार गुस्सा भी हुए मुनिराज जी। तो एक वही लड़की है दुनिया में और कोई लड़कियां नहीं जो पीछे पड़ा हुआ है उसके, ऐसे भी बोला बाबूजी ने। तो फिर मेरी सास ने कहा नहीं अब तो जा देखने के लिए। तो ये फिर मुझे ग्वालियर देखने आए, 3 जने थे। तो मेरी सास ने कहा 3 जने जा रहे हो तुम, 3 जने कहीं नहीं जाते हैं। और उसके बाद आज वो है अमावस्या है, अमावस्या के दिन जा रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो आज ही जा रहा हूँ। फिर वहाँ आए तो महाराज जी एक हफ्ता वहीं रहे फिर। और मुझे पता नहीं था मुझे लड़का देखने आया है। अच्छा। मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा। और आपके घर गए थे जहाँ हम रहते थे ग्वालियर में, कंपू लश्कर में। वहाँ आए, रहे, एक हफ्ता रहे। उसके बाद फिर एक हफ्ता रहने के बाद जब 4-5 दिन हुए उससे पहले मतलब, तो ये मैं सुबह उठ जाती थी 4 बजे, अपना चाय पानी बना के अपना पानी भी भरती थी, पढ़ाई भी करती थी। तो ये लोग मेरे कमरे में थे तो मैं किचन में जाके पढ़ती थी। तो एक दिन किचन में आए, किचन में आके बोलते हैं कि तुमने मुझे पहचाना? मैंने कहा हाँ, ये मेरी भाभी के भैया के दोस्त हो। बोले नहीं मैं माया का भाई हूँ। अब माया का भाई होने में, माया वो मुनिराज जी की लड़की का नाम, बेटी। हाँ जी। हाँ, तो अब माया का भाई होने, क्योंकि बातें चल रही थी तो सुनाए कानों में, तो बात कभी आई थी जी। मैंने हालत में बहुत गुस्सा हुई अपने भैया लोगों से भी कि तुमने मुझसे बात छुपाई जी, ऐसे वैसे करके। तो फिर उसके बाद चलो जो भी हुआ, इन लोगों ने तब तक मेरी नाप वाप सब ले ली थी, कितनी लंबी है कितनी छोटी है सब। अच्छा। ये सब हुआ। फिर जब हमारी फिर शादी हो गई, उसके बाद हम गए ग्वालियर एग्जाम देने, फाइनल। अच्छा। बीए के फाइनल एग्जाम देने गए। तब कंपू लश्कर में हम लोग ऐसे शाम को ऐसे निकले। तो इन्होंने कहा अंजू, अब इनको अंदर से हो रहा होगा, इनको तो याद था। तो इन्होंने कहा एक बात कहूँ तुझे बुरा तो नहीं लगा? उनका नहीं। बोले महाराज ने एक बार मेरे साथ में यहाँ ऐसी ऐसी लीला करी थी, ये वही जगह लग रही मुझे। अच्छा। उनका अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं फिर पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा यही गली है। हम गए अंदर को, तो इन्होंने कहा ये सेठ जी का घर है। हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ। तो हम अंदर गए तो अब मणि भी पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। क्योंकि उसकी मेरी एज की थी, वो बीएससी कर रही थी, मैं बीए कर रही थी। अच्छा। वो पढ़ाई कर रही थी अंदर। तो उसकी बहन आई पहले देखने के लिए। तो उसने बहन का हल्द्वानी से दीवान आया है। अच्छा। तो वो डर गई एकदम से। उसने कहा, उसने भी सुना होगा दीवान के साथ में ये सब हुआ था। अच्छा। तो फिर वो डर के ऊपर चली गई। उसकी बहन बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम नीचे आओ। तो अपनी वाइफ के साथ आया, तुझे मिलाना चाहता है। अच्छा। फिर वो नीचे आई, फिर उसने इन्होंने मिलाया, ये मेरी वाइफ है ऐसे करके। फिर उसने कहा कहाँ से? मैंने कहा जीवाजी यूनिवर्सिटी से। उसने कहा वहाँ से मैं भी कर रही हूँ, वो बीएससी कर रही है, मैं बीए कर रही हूँ। और हमारे प्रोग्राम एक साथ होते थे, कभी एक दूसरे को नहीं देखा। अच्छा, कभी नहीं। उसी दिन हमारा एक दूसरे को देखना था। बहुत प्यारी थी उस समय लड़की। अब तो खैर बाद में मैंने सुना उसके 2 बेटे हैं। अच्छा। तो बहुत इस तरह से मतलब बाबा जी अरेंज करके मेरी शादी करके गए। बहुत उन्होंने वो किया। फिर उनके मतलब जब उन्होंने शरीर त्याग दिया उसके बाद आपकी शादी हुई? जब बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया? बाबा जी बोलते थे जल्दी कर चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। इनसे कहते थे, ये समझने फिर कुछ हालात भी इस तरह से हो गए, कभी ये नहीं माने कभी वो नहीं माने। जी जी जी। तो उसके बाद जब कार्ड छप गए, कार्ड छप गए तो बाबा जी खुद कार्ड बांट के गए हेड़ा खान में। अच्छा। हेड़ा खान में बाबा जी ने कार्ड बांटे कि ये मुनिराज जी के लड़कों की शादी है, शादी में जाना जरूरी है। अच्छा। और बाबूजी से कहते थे कि महाराज जी की कोई भी कुछ भी अड़चन आ जाए तो ये काम नहीं रोकना है। अच्छा। क्योंकि उन्हें जाना था।
अच्छा, उन्हें जाना था। मतलब चले गए थे बाबा जी फिर फरवरी में ही, हाँ जी, जब हमारी शादी तय हुई थी। और आपकी शादी कब हुई उनके बाद? 18 फरवरी को, 18 फरवरी 1984, 84। अच्छा, तभी 4 दिन बाद ही? हाँ हाँ, और तभी तो तब बाबूजी तो बिल्कुल स्तब्ध थे। बाबूजी करते भी नहीं अगर बाबाजी ये नहीं करके जाते। अगर बाबा, मतलब बाबा ने खुद ये नहीं बोला होता कि कोई भी अड़चन आए, हाँ, कोई भी तो अड़चन रोकना नहीं, ये नहीं कहा होता तो बाबाजी तो बाबूजी नहीं करते शादी। बाबूजी बहुत, लेकिन बहुत दुखी थे जी। उससे पहले मेरी इसी बाबाजी ने जब शरीर छोड़ा तो मेरे घर में बातें होती थी, शादी का माहौल वहाँ भी था, लेकिन इसी तरह की बात होती थी, बाबाजी के बारे में ऐसा हो गया, ये हो गया। मैं सोचती थी उसमें कौन बाबा होगा ये? अच्छा, ये कौन बाबा होगा? आप तब तक जानते नहीं थे बाबाजी के बारे में? जानती कुछ भी नहीं थी, और शादी का भी इतना महत्व कुछ नहीं जानती थी उसमें। तो उसके बाद ये सब हुआ। फिर तो जब जैसे आप इस परिवार में आए, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको बाबा जी के बारे में पता चला? धीरे धीरे यहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ, मैं जब ग्वालियर एग्जाम देने गई थी, मैं झांसी गई। झांसी मेरी मुनिराज जी की सबसे बड़ी लड़की थी उस समय। अच्छा। आर्मी में थे उनके हस्बैंड, झांसी में ही रहते थे। तो उन्होंने कहा ग्वालियर आए तो झांसी भी जाते हैं। झांसी गए तो हम ये बोलते हैं सुबह थोड़ा जल्दी उठेगी तो मंदिर में मत्था टेकाना। हाँ, अच्छा। क्योंकि दीदी पूजा पाठ वाली है थोड़ा। अच्छा, इस तरह से, मतलब उसमें वो वक्त वैसा था। हाँ, है ना। पूजा पाठ के तो संस्कार हमारे घर, मेरे मायके से भी बहुत हैं, लेकिन बच्चे इतना कहाँ पढ़ाई लिखाई में रहे, तो इनको लगा कि कहीं ये मंदिर में नहीं जाए या और न जाए, और दीदी क्या सोचे। बड़ी थी हमारे सबसे परिवार में, 9 भाई बहनों में अब है नहीं वो, कैंसर से उनकी डेथ हो गई, सबसे बड़ी थी। तो हाँ, सब लोग बहुत मानते उनको, तो इनको लगा, तो तब वो वक्त था। और आज फिर उसके बाद धीरे धीरे जाना, यहाँ तक कि एक बार बाबूजी ने मेरे से हल्द्वानी में कहा, मेरी शादी के बाद जी, हम लोग, अब क्या था, हमको बताया था मायके में कि सुबह उठना, नहाना धोना, चाय पानी देना, अपने बड़ों को पैर छूना, ये सब होता रहा। अब आजकल तो कहाँ होता है, उन दिनों काफी होता था पहले ये सब चीजें। हाँ जी, तो अब हम वही करते थे। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे से छोटे मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ, हम दोनों की शादी एक साथ हुई। अच्छा, एक साथ हुई। हाँ। तो वो और मैं दोनों करते थे सुबह से। फिर हम लोग को वही करता था, हाउस क्लीनिंग का काम होता था, ब्रेकफास्ट का काम। फिर हम गंदे हो जाते थे, और लगता था कि इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम गंदे हो जाते, क्या फायदा। मैंने कहा ऐसा करते हम एक ही बार नहाएंगे। तो हमने क्या करा, तो सुबह उठ के पहले मैं 1-2 दिन बाबूजी ने नोट करा इस चीज को। अच्छा। 1-2 दिन हमने क्या करा, सुबह उठ के अपना ब्रश व्रश करके हाथ मुंह धो के चाय वाय पी ली, अपना सफाई में लग गए और चीज करा सब करके। फिर लास्ट में नहाने का बाबूजी ने 2 दिन देखा। तीसरे दिन बोलते हैं मेरी सिस्टर इन लोगों को, कहते हैं अंजू का है, तो उसने कहा कि ऊपर गई हैं। उसने कहा नहीं अभी आ रही हैं, इधर ही हैं, ऊपर गई। तो मेरे को बुलाया। अब हम लोग गाँव में नहीं जाते थे बाबूजी के पास में, तो मैंने साइड से दरवाजे के किनारे से बोला, हाँ बाबूजी, मैंने साल भर तक अपने ससुर जी के पैर देखे, चेहरा नहीं देखा। इतना हम लोग, इतना सर हमारा झुका रहता था उनके आगे, पल्लू कभी नीचे नहीं। और उसके बाद फिर बाबूजी ने कहा ऐसा कर, तू आज ऊपर बाबा जी का कुटिया है बहुत बढ़िया हमारे हल्द्वानी में, भोलानाथ गार्डन में पुराना घर है जहाँ बाबा जी जाते थे। अच्छा। हमेशा जाते थे बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कुटिया साफ करके आज। तो मैं, अब इतनी अकल नहीं, मैं वैसे ही गाउन में मुझे झाड़ू लेके ऊपर चली गई। अच्छा। कुटिया साफ करने। अच्छा। तो बाबूजी समझ गए ये इनको नहीं पता, ये चली गई सीधे। तो बाबूजी बोलते हैं, फिर बाबूजी का ध्यान तो हमारे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पच्चिन्नू को ही वो नोट कर रहे थे कि अब कहाँ जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। तो तब तक मेरी सिस्टर इन लोग को बोलते कहाँ गई अंजू, तो कहते ऊपर मंदिर गए, बुलाना उसको नीचे आए। वैसे दरवाजे के पीछे से ही बात करी, सामने कभी नहीं गए, साड़ी में ही जाते थे सामने। तो बोलते क्या कर रही तू, मैंने कहा ऊपर आपने काम बताया था ना, नहा लिया तूने। हो मैं तो धरती के नीचे धस गई। वो दिन है और आज का दिन है, मैं चाहे कुछ हो। उसके बाद हम लोग बाद में पीरियड भी होते थे, तो उसमें भी उतने देर में नहाती मैं ना, सुबह नहाओ पहले। हाँ। सुबह नहाओ। बिल्कुल। वो मतलब कोई भी काम हो, हाँ, नहाने के बाद ही स्टार्ट नहाना, पहले सुबह नहाओ, उसके बाद फिर और चीज करो। तो जैसे आपके ससुर जी इतने महान भक्त, इतने मतलब बड़ी हस्ती वो अपने आप में है, तो उन्होंने बाबा जी के बारे में आपको कुछ बताया हो? जैसे आपने कहा कि आप मिले तो नहीं बाबा जी से, तो उन्होंने कुछ बाबा जी के बारे में आपको बताया हो, या उनसे कुछ आपको शिक्षा ऐसी मिली हो, या कुछ सुनने को मिला हो, उनकी कोई कहानी बाबा जी की,
कोई ऐसी आपको याद आती हो, आप सुनाना चाहते हो बाबा जी के बारे में, बाबा जी से रिलेटेड कुछ? बाबा जी से ऐसे तो हमको इतना टाइम भी नहीं होता था, हम शर्माते भी बहुत थे, बाबा जी से डरते भी थे जी। सामने कहाँ जा पाते थे उनके जी। और आजकल सोचती हूँ अब कितना कुछ पूछ सकती थी बाबू जी से, कितना कुछ वो बाद में एहसास होता है। तो अब उन दिनों तो हम लोग इतना डरते भी बहुत थे, शर्माते भी बहुत थे, और फिर काम भी इतना रहता था, हमेशा बिजी रहते थे, फिर बच्चे हो गए, इसी तरह से होता ही रहा। लेकिन बाबूजी बताते थे पहले, जब बाबा जी से मिलने से पहले बाबूजी स्टोरी बताते थे। कितनी बार जब मैं मेरे बच्चे, मैं बच्चों को नहीं रही थी तो उसमें बाबूजी मुझे दिल्ली ले गए, वंदना लाल जी के यहाँ। तो वहाँ जब ले जाते थे तो वंदना लाल जी के बारे में भी बहुत अच्छा बाबूजी ने मुझे बताया। और उसके बाद फिर जब हम वापस जाते समय भी, वापस आते समय भी बाबूजी अपने शिकार की जगह मुझे बताते थे, हम यहाँ शिकार खेलने आते थे। ये करते थे। फिर मेरे को मन होता था कितनी बार, मन का बाबूजी आप पहले शिकार खेलते थे ऐसे होता है ना, मन में लगता है। हाँ, कि तो जब से बाबा जी से मिले बाबूजी, उस तब से तो बाबूजी ने बिल्कुल ही सब त्याग दिया, गृहस्थी भी त्याग दी। गृहस्थी भी बच्चों से भी कहाँ इतना लगाव था। हाँ, जी जी, बस वो बाबा की शरण में, बाबा के साथ ही रहे, समर्पण कर दिया, पूरा समर्पण कर दिया। तो अब आपका खुद का कोई कनेक्शन बाबा जी के साथ जो आपको याद हो कि भाई जैसे आपको फर्स्ट फीलिंग बाबा जी के साथ जो कनेक्शन फील हुआ हो कभी, या कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद हो? हाँ, बाबूजी मेरे को जैसे कहते थे तो कि हल्द्वानी में जब उसी मकान में, तो कहते थे मूर्तियों के लिए कपड़े बना, मुझे मूर्तियाँ ना कभी चाहोगे आप जाना, आप हमारा बाबा जी वहीं आके ना, बाबा जी वहाँ जब रहते थे तो बर्फ जमी हुई पानी से नहलाते थे। बोलते हैं हमारे परिवार वाले, मेरी नंदन, ये लोग, बाबा जी सब ऊपर से बर्फ को ऐसे हटाते थे फिर नहलाते थे, बोलते हैं वहीं बाबा जी को। हाँ, वहाँ कुटिया है, कभी वो तो उधर जाएंगे जी, बिल्कुल दर्शन करेंगे। हाँ जी। तो वहाँ जब बाबूजी की उसी मंदिर में मूर्तियां हैं, वो बाबा जी के समय की रखी हुई मूर्तियां हैं। सारी मूर्तियां। तो वो मूर्तियों को कपड़े बनाते थे हर नवरात्रि में। नवरात्रि करते थे ना बाबूजी, साल की 3 नवरात्रि करते थे। एक नवरात्रि वहाँ करते थे, एक नवरात्रि चैत्र की वहाँ हो गई हड़ाखान में, असौच की यहाँ हो जाती थी। तो इस तरह से नवरात्रि में बाबूजी कपड़े बनवाते, मेरे से बोलते तो कपड़ा, और मुझे इतना अच्छा आता नहीं था सिलना विलना कुछ। तो ये जैसे तकिए के खोल, रजाई के खोल तो बहुत बनाए बाबूजी के घर में जब शादी हो के आई, लेकिन ये चीज नहीं आता था इतना, मतलब वो करके। अब घर का भी काम होता था, अब मुझे लगता था बाबूजी ने कुछ अपने मुंह से निकाल दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वो करना है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे टाइम निकाल के करती थी, रात के 12-1 बज जाता था, फिर हम लोग को उठना पड़ता था 4 बजे 3 बजे बाबूजी के से पहले। तो बाबूजी एक दिन ऊपर आए, मैं ऐसे सिल रही थी रात को, बोलते हैं अंजू तेरे को मैंने इतना रात तक उठकर बनाने को नहीं कहा है इनको, तो खाली गणेश जी का कपड़ा एक बना पहले, अगर वो बन गया है तो वो पहली नवरात्रि को पहना देंगे, फिर तो बनाते रहना धीरे धीरे। इस तरह से बाबूजी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार, मेरे अपने बाबूजी की तरह प्यार दिया, अपने माँ, सब कुछ मेरे लिए, मेरे गुरु, मेरे बाबा, मेरे सब कुछ। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे एक रोटी मिल रही, मेरे बच्चों को मिल रही, उन्हीं के आशीर्वाद से मिले। और मैं अपने बच्चों से कहती भी हूँ, बच्चों कभी अभिमान मत करना, ये मत कहना ये मैंने कमाया, ये मेरा है, ये मैंने करा, क्योंकि इसमें सब गुरु की दृष्टि है। और बिल्कुल गुरु की कृपा से ही कृपा है, सब पूरे घर परिवार पे, सब पे। और क्योंकि मुनिराज कभी उन्होंने मेरे को प्यार ऐसे जताया नहीं, लेकिन उनके व्यवहार से मुझे इतना अच्छा लगता था। वो हर कहीं मैं अपनी, मतलब मैं सोचती थी मैं जितना कर सकूं वो कम है उनके लिए। बिल्कुल। और श्री महामुनिराज जी जो हमारे, उनके ऊपर बाबा का मतलब बिल्कुल डायरेक्ट, वो इतने क्लोज थे बाबा जी के, तो उनका सीधा हाथ था उनके ऊपर, मतलब तो इतनी कृपा उनके ऊपर बाबूजी की तो और पूरे परिवार पे। हाँ जी, बिल्कुल। बाबूजी की तो जब मैंने सुना, मेरी मदर इन लॉ मेरे को बता दी, मेरे मदर इन लॉ ने भी बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ पर यही बगल वाले मकान में रहती थी, तो बहुत स्ट्रगल किया उसने भी, सारे बच्चे इधर ही हुए, सिर्फ 1-2 बच्चे हल्द्वानी हुए, तो बहुत मुश्किल होता। आप लेडीज आप समझ सकते कितनी अकेले बच्चे पालना पैदा करना कितना मुश्किल होता है। तो मेरी मदर इन लॉ बताती थी कि मतलब बाबूजी ने बिल्कुल ही, मतलब जब से बाबा जी से मिले तब से बिल्कुल
गृहस्थी बिल्कुल गृहस्थी त्याग दी। तो एक तरफ से अकेले ही समझिए उन्होंने, लेकिन आशीर्वाद उनका था, आशीर्वाद हमेशा रहा। जी जी, हमेशा इतना वो करते थे। हैं ना कि जिसके लिए बड़े लक्ष्य ईश्वर ने रखे होते हैं, फिर उनकी गृहस्थी और वो सब जो है वो भगवान संभालता है। और उनको जो है, क्योंकि भगवान डायरेक्टली तो इंसान से बात नहीं कर सकता, तो किसी न किसी को अपना माध्यम बनाता है। बिल्कुल। तो फिर वो मुनिराज जी महाराज को उन्होंने अपना माध्यम बनाया, और उनके परिवार का संरक्षण तो ईश्वर ने किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल ईश्वर ने किया। साबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सत्य साबित होती है। बाबूजी देखिए सब कुछ जानते थे, सब कुछ जिनकी आरती महाराज ने करवाई हो, फॉरनरों से कहा, जितने भी फॉरनर, कभी बाबा जी विदेश नहीं गए, उनके सपनों में जाके ही सारे फॉरनर इधर आते थे। और बाबूजी ने बाबूजी को भेजा जी, सारे फॉरनर्स कंट्रीज में। तो कभी उन्होंने बाबूजी जब बाबूजी थे तो हमेशा जब फॉरनर्स यहाँ आते थे, जब बाबा जी ने सोचा कि मैं जाने वाला हूँ, मैं तो शरीर को त्यागूंगा एक दिन। तो अपने बोले ये तुम्हारे गुरु हैं, आरती करो जी। तो यहीं कुटिया पर भी आरती, यहीं पर जो कुटिया बाहर आसन है वहाँ पर बाबूजी की आरती करवाई। अच्छा। और फॉरनर्स से कहा तुम आरती करो, तुम्हारे गुरु। मेरी मदर इन लॉ से कहा, मेरी मदर इन लॉ शर्मा गई आरती, अपने हस्बैंड की आरती करने में। अच्छा, उनको कहा कि आप भी आज के वक्त में हम लोग, मैं और आप हैं, तो हम तो करते है ना, कर लेते हमें क्या था। लेकिन मेरी मदर इन लॉ कहती मैं शर्माई, मैंने नहीं आरती करी। लेकिन सारे फॉरनर्स ने आरती करी बाबू की, ये तुम्हारे गुरु हैं। अच्छा, पहले ही गुरु बना गए फॉरनर्स के, इसलिए तो फॉरनर्स इतना बाबूजी को वो करते थे। और कभी जताते नहीं थे कि मैं जानता हूँ सब चीज। ये एक चीज ये थी बाबूजी में। अच्छा, कभी नहीं जता, सिंपल बने रहते थे, बिल्कुल सिंपल। ये जो जनेऊ मैंने यहाँ रखे हैं ना, ये जी, अब ये जनेऊ मैंने यहाँ रखे, दरवाजा तो मेरा हमेशा खुला रहता है। अच्छा। ये रात को ही मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे नहीं करती। तो इसमें मैं जनेऊ क्या करती हूँ, जैसे जनेऊ चेंज करूंगी, अब कितने यहाँ 5-6 जनेऊ हैं जी, दत्तात्रेय महाराज की, शिव जी की, पादुका की, गणेश जी की, बुल जी की, सबकी जनेऊ हैं। तो 8-9 जनेऊ हो जाते हैं। कोई फंक्शन भी आता है तो मैं जनेऊ चेंज करती हूँ। तो वो जनेऊ पुराने हो जाते हैं तो मैं हमेशा यहाँ लटका देती थी। अच्छा। देख थैली में डाल के, मैं यदि कभी बाबूजी को जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, दूंगी करके, ऐसे क्या मेरे को ही जरूरत पड़े। तो एक दिन क्या कहते हैं, मुझे इतना आश्चर्य हुआ ललिता, मैं ऐसे काम कर रही थी किचन में जी, मेरे को अंजू इधर आना, तो आए तो कहते हैं इसके पीछे जनेऊ रखी है ना, तो जरा मेरे को देना तो। अच्छा। अब जबकि कभी उनको कोई चीज हटा के बाबूजी नहीं देखते थे, उनकी तरफ उनके उससे कोई मतलब नहीं, न किचन से न मंदिर से, कुछ नहीं। आते थे, पूजा करते थे, सब हम लोग तैयार रखते थे, यहाँ पूजा करी बस। मुझको इतना आश्चर्य, बाबूजी को कैसे पता है यहाँ, अभी तो बहुत सारी जनेऊ उस समय थोड़ी सी थी। अच्छा। बाबूजी को कैसे पता यहाँ मैंने जनेऊ रखी है। और निकाल के फिर फॉरनर्स को देते थे, जैसे मंत्र देते थे ना, मंत्र देते थे तो जनेऊ देते थे उनको। अच्छा। या कभी किसी को माला पहनाते थे, ऐसे। बिल्कुल। तो मतलब जैसे बाबा जी ने जब शरीर त्याग किया तो उसके बाद महामुनिराज जी जो हमारे, उन्होंने ज्यादातर सब लोगों को राह दिखाई, फिर आगे का रास्ता दिखाया, और जो भी आए उनको बताया बाबा जी के बारे में। अभी भी लोग आते हैं, आसन देखते हैं बाहर। राज्य के समय तो हम इतना रहे, ये रहे, और काफी लोग जी, और बहुत लोगों के बता रहे थे कि हेड़ा खान में जो वो कुटिया मुनिराज महाराज ने बनवाई कि बाबा आएंगे। हाँ, उस कुटिया के बारे में। हाँ, ये बताया। हाँ, बाबूजी ने बनाई, ये कुटिया भी बनाई बाबूजी ने। इसमें आश्रम का कोई वो नहीं है। अच्छा। बाबूजी ने अपने उससे जो बाबूजी को डोनेट होता था पैसा, वही इस कुटिया में लगाया बाबूजी ने, और वही हड़ा खान वाली कुटिया में लगाया। उसका कोई बिल पास नहीं है। अच्छा। इधर से यही रानीखेत में। अच्छा, गुफा साइड में। एक तो गुफा साइड में है, गुफा साइड में। अच्छा। और एक यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर बना है ना, हाँ जी, आपने देखा, नीचे तो पुरानी कुटिया महाराज की, उसके ऊपर जो बनाया वो वाला। अच्छा, ऊपर जो बना हुआ है। अच्छा, महाराज के लिए। तो ये कुटिया बना के गए दो, तो बाबा जी ने बनाते थे। तो हम ऐसे, हमारे मन में उत्सुकता जागती थी कि बाबा जी क्या आएंगे, क्या रहेंगे, ऐसे करके ना, अभी भी होती है। अच्छा। तो जब बाबूजी ने इसका उद्घाटन किया तो एक फोटो जो वहाँ लगी है ना, जिसकी अभी पूजा करते हैं, आप देखना कुटिया में जाके, वो फोटो कहाँ बाबूजी ने अंदर छुपाई हुई थी अपने अलमारी में। अच्छा। और याद भी देखिए, हम लोग की तो याददाश्त अभी कमजोर हो गई है, उनकी याददाश्त जाके सीधे गए और वो फोटो निकाली। अच्छा। इसको रखो वहाँ, इसकी पूजा करो। अच्छा। और ये वाला भजन गाओ, कहा वो भजन मुझे अभी
आओ मेरे बाबा जी, भोले मेरे बाबा जी। आहो बाबा। हाँ, अच्छा। ये वाला भजन भी उन्होंने खुद बताया यहाँ पर। देवी दीदी थी, उनकी बेटी देवी दीदी थी, मैं भी थी, तो कहते जाओ ये भजन करो वहाँ जाके। अच्छा, इस तरह से। तो वो उन्होंने मेरे को बोला भी, मेरे को बोला भी आएंगे महाराज, तुम लोग देखोगे, हम नहीं देखेंगे। अच्छा, मतलब बोल के गए वो कि बाबा आएंगे। लेकिन मेरे को अपनी हालत देख के लगता पता नहीं महाराज जी को हम देखेंगे। कहते थे यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। हाँ, देखोगे, देखो आशीर्वाद मिल गया आपको। तो बहुत सुंदर। और आपको तो जीवन कहानी इतनी सुंदर है, और इतना आप इतने मतलब अच्छे परिवार में जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी किस्मत की और उसकी बात है। तो और परिवार से। हाँ, बिल्कुल। आपने बताया। हाँ, गई तो है। हाँ, आप बताओ ना। हाँ, हम 5 बहनें हैं। 5 बहनें, हम 5 के 5 मंदिर के पास हैं। अच्छा। मैं यहाँ हड़ाखान मंदिर के पास हूँ। अच्छा। मेरी सबसे बड़ी दीदी, जिसका मैंने दूध पिया है, बताओ उन दिनों तो ऐसे होता था। हम 8 भाई बहन है उस साइड से। हाँ जी। इस साइड मेरे हस्बैंड लोग 9 भाई बहन है। हाँ ये 5 बहनें हैं यहाँ भी। हाँ, हम वहाँ भी 5 बहनें हैं। अच्छा। यहाँ 4 भाई हैं, वहाँ 3 भाई। मेरे अच्छा। 3 बड़े दद्दा लोग हैं। हम लोग दद्दा कहते हैं बड़े भाई को जी। तो सबसे बड़ी जो बहन है, तो छोटेपन में शादी हो जाती थी, 13 साल 14 साल की तब जी। तो उसकी शादी होगी, तो उसकी बड़ी बेटी हो गई। अच्छा। अब उसकी बड़ी बेटी और मेरे में कोई अंतर नहीं था, ज्यादा अंतर नहीं था। तो वो उसको भी दूध पिलाती थी, मेरे को भी दूध पिलाती थी। मेरे लिए तो माँ जैसी हो गई वो। अभी बहुत इतनी सुंदर है, इतनी अभी भी कितनी प्यारी लगती है। अच्छा। वो भी वहीं हटकाली का नाम सुना होगा आपने, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अच्छा, वो वहाँ पे है। वो वहाँ पर हटकाली का चामुंडा, वो वहाँ पर है। और दूसरे नंबर वाली बहन पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है, अच्छा, ललिता मिली है, वो वहाँ है। अच्छा। और फिर तीसरे नंबर वाली थोड़ा उससे हटके हैं। अच्छा, वहाँ पर भी वो हरजू की बहुत बड़ी धुनी है। हरजू का बहुत बड़ा मंदिर है, वो वहाँ पर। हाँ, अच्छा, हरजू की वहाँ पर है। और इधर ही आ जाओ। और चौथे नंबर वाली उधर है। वो उसके वहाँ भी शिव जी का ही मंदिर है, बहुत बड़ा। इधर घर है, इधर मंदिर है। अच्छा। और मैं यहाँ हूँ। तो अब देखिए ना, ये भी एक बहुत भगवान का आशीर्वाद ही है। संस्कार हमारे मेरे शुरू से यही रहे। हाँ जी, पितृग्रह से। मेरी ईजा कहती थी, मैं तो अपनी ईजा के पास बहुत कम रही, क्योंकि जो मेरी 4 बहनें थी उनको तो भैया लोग पढ़ा नहीं पे, क्योंकि उसमें गरीबी इतनी थी। मेरे भाई लोग पहले जो 3 भाई लोग पढ़े, उसमें उस गांव में मेरे भाई लोगों ने ही ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएट यही लोग हुए। अच्छा। कि ये लोग मेरी माँ का उद्देश्य था कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है। बाबूजी का नहीं था इतना। हाँ। बाबूजी आर्मी में थे सोल्जर। अच्छा, तो उनका था कि मतलब थोड़ा बहुत पढ़ो और अपना काम करो। अच्छा। तो माँ ने कहा ना, मेरी माँ ने अपना जेवर बेच के मेरे भाइयों को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, बच्चों को। पहले भाइयों को पढ़ाया। हाँ। भाइयों को पढ़ाया तो फिर बड़ा वाला भैया जो था वो आर्मी में निकल गया। फिर उसने अपने भाइयों को, हम लोग को थोड़ा सपोर्ट किया। फिर मेरी दीदियों ने 4, 5, 6 क्लास ऐसे पढ़ा बस। अच्छा। मेरे से बड़ी वाली ने 8 पढ़ा। अच्छा। और तब मेरे लिए ये था कि मेरे भाइयों को कि इसको हमने अपनी बहनों को नहीं पढ़ाया तो हम इसको ले जाएं। हाँ। और इसको पढ़ाएं। तो वो मुझे 5 साल में ही ले आए गाँव से। तब से मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। अच्छा। तब माँ के पास जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। अच्छा। तो पहले हम लोग अलीगढ़ भी पढ़ा, मैंने वहाँ हाथरस भी पढ़ा। फिर जाकर ग्वालियर में, वहाँ लखनऊ में मेरी पढ़ाई अच्छी हुई। लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। अच्छा। मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में वहाँ से किया। वहाँ इतनी बड़ी लीला हुई मेरे साथ। वहाँ लीला हुई आपके साथ। वही तो और कोई, जैसे अब आप इतने वर्षों से इस घर में हैं, इतने मतलब दिव्य आत्माओं के साथ आप यहाँ पे विराजित हैं, तो कोई ऐसी कोई घटना हो जो आप सुनाना चाहते हो? कोई कुछ आपको याद आ रहा हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो ऐसा, या चाहे बाबा जी का या आपके ससुर जी मुनिराज जी के साथ कोई ऐसी कोई बात हुई हो, या आपका खुद का अनुभव हो? जैसे कई बार होता है ना, हमें तो यहाँ पर आके इतनी शांति मिलती है इस मंदिर में आके जी। ये लोग, मेरे बच्चे भी कहते हैं और मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करते, कहते इतनी लंबी पूजा मत किया कर, नहीं बैठ सकती, नहीं कर सकती। मैंने कहा ऐसे थोड़ी है, मैं मन से करती हूँ, मन से, कोई मैं लोट से थोड़ी कर रही हूँ कि हाँ मुझे करना है। मुझे कोई ऐसा नहीं है, सच्ची में ललिता, मेरे को बिल्कुल नहीं होता, मेरे को अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता मैं करूँगी। तो आपको भी ऐसे कनेक्शन बाबा जी के साथ फील होता है कि हाँ हमारा कनेक्शन? बाबा जी मेरे को
एक दो बार पहले आए, उन्होंने जी। मुझे बताया है, और मैं हाँ। बताना नहीं चाहूंगी इसमें। अच्छा। तो वो क्या हुआ, वो सपना भी मैंने सीधे बाबूजी को बता दिया। अच्छा। नहीं, पहले इनको बताया, फिर उसके बाद हाँ उस दिन भी जी। माय गॉड बाबूजी हल्द्वानी से आते थे जी। एक दिन के लिए जैसे आते थे, तो कभी आते थे कभी बाबूजी आते, तो यहाँ सब काम जो भी काम होता था बाबूजी सब देखने, हमेशा कितनी भी तकलीफ हो उनको आते थे देखने के लिए। जी। जी। तो आते थे, तो आए तो बाबूजी ने आते मेरे से कहते तूने सपना देखा बाबूजी का, बाबा जी का? ओ। मैंने कहा हाँ बाबूजी देखा मैंने ये अब चुप 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 चुप, अब मत बता, अच्छा। आगे मत बताना, न अच्छा। किसी को बताना। मैंने कहा मैंने तो इनको बता दिया, अब बता दिया तो बता दिया, अब मत बताना। अच्छा। वो अच्छा। बता के गए। अब आते हैं बाबा जी, सबने, बाबूजी भी आते हैं, परसों अच्छा। 2 दिन छोड़ के आए थे बाबूजी, काफी समय बाद आए हैं बाबूजी भी आए। अच्छा। आते हैं तो ऐसे कुछ नहीं है। और कल ही का मेरा, कल मैं बताऊं, कल मैं वहाँ से ये नैनीताल गई थी, जी। मैं इतना परेशान हो गई थी, मैंने कहा मैं कैसे आऊँगी, ये जाम की वजह से ना मैं लेट हो गई थी। यहीं से 10 बजे मैं यहाँ से गई, फिर वहाँ से नैनीताल से उधर से आए तो जाम 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 सब जगह, कहीं पर बस में बैठी, कहीं पर टैक्सी में, बहुत मुश्किल से। खैरना पहुँचते पहुँचते मेरे को 8:30 हो गया। अच्छा। जब एक खैरना आपने हाँ गर्म जी। पानी से इधर हाँ, को खैरना, हाँ 9 जी। बजने वाला था। और अच्छा। आपको पता है कैसे होती हैं आजकल बहुत सड़कें, भीड़, बिल्कुल, सैटरडे संडे तो थोड़ा सा और ज्यादा ही। हाँ सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती पहाड़ों में, बिल्कुल। रात होते घुस जाते हैं अंदर सब लोग। बिल्कुल। तो अब मैं एक अकेली औरत रोड में, ओह, और हर अच्छा। गाड़ी को रोक रही हूँ, अच्छा। अब मन मन में मैंने बाबा जी को भवाली से ही अंदर से बोला, मैंने कहा बाबा जी करेंगे कुछ ना कुछ मेरा इंतजाम, अब मैं फंस तो गई हूँ। अच्छा। तो उसके बाद जब मैं खैरना में आई तो सब गाड़ियाँ, कोई वहाँ को जा रही अल्मोड़े को, कोई फुल, कोई टूरिस्टों की गाड़ी तो रोकी नहीं। तो बाद में ये मेरा ब्रदर इन लोग ऊपर रहता है हेमू, ये अपनी लड़की का एडमिशन करा के आ रहा था। अच्छा। वहाँ से ये नीचे ये भीमताल से। अच्छा। तो ये जब आया तो ये भी फंस गया होगा, ये भी लेट हो गया। ये आया तो मैंने हाथ दे रही, मुझे पता थोड़ी है हेमू की गाड़ी, मैंने हाथ दिया, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, तो उसने रोका। तो उसके बाद मैंने कहा है उनका, तुम कहाँ से? उसने कहा हमें एडमिशन करा के आ रहा है। फिर मैं बैठ गई। ऐसे बाबा जी इंतजाम कर दे, मतलब दिल से, मतलब कोई चीज के लिए बाबा जी से बिल्कुल, आपने पुकारा तो तभी वो आपके सामने, और वो भी घर का ही, मतलब बिल्कुल घर के अपने फैमिली मेंबर। दूसरा रास्ता भी मैंने सोच रखा था, मैंने कहा अगर नहीं पहुंची तो मैं यहीं रहूंगी आज, मैं इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकते। बिल्कुल, कहीं रहना पड़ेगा, ज्यादा पैसे भी नहीं थे मेरे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1000 1,500 का मिल ही जाएगा, कहीं पर कमरा भी मिल जाएगा। बिल्कुल, इस तरह का होता है। अब लगता है नहीं, बाबा जी सब कुछ है, मुनिराज जी सब कुछ है, बिल्कुल हमारे इष्ट हैं, सब कुछ बिल्कुल, वही रास्ता दिखाने वाले हैं, वही करवाने वाले। हम कौन, हम तो एक माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यहाँ पर बाबा जी ने रखा है, तो अभी मेरे को माध्यम चुना है। कल को मेरा शरीर चला जाएगा तो किसी और को माध्यम लाएंगे, काम तो चलेगा, कुछ ऐसे नहीं चलेगा, दूसरी तरह से चलेगा, या उसके में बदलाव करेंगे या कुछ करेंगे। बिल्कुल, भगवान अपना कोई ना कोई रास्ता करने वाले तो वही है। जी, लेकिन हमें धर्म से जुड़े रहना चाहिए ना। बिल्कुल, किसी का बुरा मत करो, अपना अच्छा करते जाओ। तो बिल्कुल, यही मैं अभी आपसे कहने भी वाली थी कि अब आप कुछ बताना चाहते हो कि भाई हमें कैसा रहना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए आज के समय पे, तो आप कुछ उसके बारे में हमें थोड़ा सा। कल ही जब मैं गई इधर, ये नैनीताल गई, मुझे देखकर आजकल ये लगा, मेरी छोटी बेटी कहती है ना, कभी कभी मेरे से मजाक करती, कहती मम्मा बच्चा बच्चा क्यों करते हैं लोग, क्या करना हो रहा है ऐसी दुनिया में, बच्चा लाके क्या करना है। अच्छा, तो देखिए दुनिया का क्या हाल हो रहा है। और सही बात भी है, मतलब हम तो इतना, आप लोग को ज्यादा अनुभव है, आप लोग ज्यादा रहते हैं बाहर, हाँ, शहरों में। तो कहती कि हमारे लिए तो चलो मम्मा अभी हम लोग जी सकते हैं, ठीक है चलो, हम लोगों को आपने अच्छा संस्कार दिए हैं, तो हम, लेकिन आगे आगे हमारे आगे क्या होगा, ऐसे कहती। तो वही चीज मुझे कल लगी। कल मुझे हर किसी को देखा वहाँ, मैंने ऐसे पागलों की तरह चढ़ रहे बसों में, उसमें एक ही चीज के लिए कि सिर्फ उनको ये लव कहते हैं, लव पता नहीं क्या है उस लव के पीछे, कोई उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं है, और सब धोखा ही धोखा है पीछे, और पागल हुआ है इंसान। जी। तो मैं कहती हूँ जो आजकल ये 1-2 साधु संत जो भी हैं, जो बाबा जी स्पीच लिख के गए हैं, उनको पढ़कर हमें सीखना चाहिए। बाबा जी की कितनी अच्छी स्पीच,
बिल्कुल दीदी, सब, मैं आपको है ना? बताना भी चाहूंगी कि हमने जो इसी चैनल पे हम प्रभु जी की वाणी भी हम डालते हैं। हाँ जी। वो जो छोटी छोटी वाणियां बाबा बोला करते थे जी जी। और नोट करी भी हैं, तो वो हम एक एक दिन वो भी डालते वही हैं तो। ताकि लोग उनको सुन सके और जो भी मतलब बाबा की वाणी है वो जी। लोग सुन के कुछ समझ जी। सके, तो वो और हम डाल बाबा रहे जी तो कितने, देखिए हर स्पीच में उनका कर्मयोग आता है। कर्मयोग, और कर्मयोग, कर्म तो करना ही चाहिए, बिना कर्म के तो क्या है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं जो खुद भी लगता है, किसी दिन मैं सोचती हूँ आज मुझे थकाई लगी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, खाली खाना बनाती हूँ, खिला दो और खा लो और थोड़ा आराम करो। फिर मुझे लगता नहीं आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ करो। मतलब एक हैबिट हो गई ना वो पहले से। और मेरे बाबूजी थे ना, वो भी बहुत कर्मयोगी थे। अच्छा, आपके पिताजी? हाँ, मेरे पिताजी और मेरी माँ भी। और इधर तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों कर्मयोगी थे। बिल्कुल। तो मुझे खुद को भी करना बहुत अच्छा लगता है, काम करना। मेरे बच्चे भी बहुत कर्मयोगी है। जी जी। हाँ, बिल्कुल, ईश्वर का आशीर्वाद है तो सभी लोग घर में, वही मैं वही जानना चाह रही थी, सब उनका आशीर्वाद कि उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल। और जब उनकी छत्र छाया रहेगी ना, अगर मैं अभी यहाँ पर मेरा कुछ घमंड झलका हो या कुछ, मैं वैसे भाव से तो मैंने नहीं कहा, मेरे बच्चे भी कर्मयोगी, लेकिन बच्चों के बुद्धि में भी तो बाबा बैठे हैं। बिल्कुल, बच्चों की बुद्धि में भी तो हमारे इष्टों ने अपनी छत्र छाया कर रखी है, तभी तो उनको ऐसी मत्ती आई है। नहीं तो वो कहाँ से। अभी मेरी लड़की की शादी हुई, सब लोग कहते तुम्हारे बच्चों ने बहुत है। मैंने कहा बच्चों ने नहीं करा, उसके पीछे बाबा जी थे। बाबा जी थे, मेरे इष्ट थे, मेरे गंगनाथ बाबा थे, उन्होंने ही उनकी बुद्धि में बैठे तब जाके ये काम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन है करने वाले? बिल्कुल, उनकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। बिल्कुल। अब वही है ना, जो जैसे जब आपकी आगे जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, तो आप लोग और उनके जैसे दादाजी हुए या उनके नाना नानी हुए, दादा दादी हुए, तो वो खुद इतने पूजा पाठ वाले, संस्कारी, हर तरह से भगवान से जुड़े हुए, बाबा से जुड़े हुए लोग, तो ऑब्वियसली आगे बच्चों में वो चीज चल रही है। तो वही मैं आपसे मतलब थोड़ा सा एक ये था कि आगे आने वाले हमारे और भी जो बच्चे हैं, तो वो उन चीजों पे चले, उन चीजों को सीखे, है ना, तो ताकि उनके भी संस्कार उस तरीके के बने और भगवान पे भरोसा करना सीखे। वही तो क्या है, भगवान कहते हैं ना आजकल, कहते हैं पत्थर में भगवान है, इसमें पत्थर। अरे खंबे से नहीं निकले थे भगवान अपने भक्त की लाज बचाने के लिए। जब प्रहलाद ने बोल दिया था खंबे में भगवान है, उसके बाप ने कहा खंबे में भगवान है, उसने कहा खंबे में भगवान है। तो क्या खंबे में भगवान थे? बिल्कुल भगवान नहीं थे खंबे में, लेकिन भगवान प्रकट हुए खंबे में, क्योंकि अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उनको प्रकट होना पड़ा। बिल्कुल, वो नहीं देख सकते थे अपने भक्त में कि मेरा भक्त मेरे पर इतना विश्वास करता, तो मैं इसको कैसे। बिल्कुल। और दीदी ये भी सुना है, जैसे हम लोगों ने भी, कि भगवान अपने ऊपर सुन सकता है लेकिन अपने भक्त के ऊपर नहीं सुन सकता। भक्त को कभी वो कहते हैं मेरे को लात मार, मेरे को जूता मार, मेरे को भला को बुरा को, लेकिन मेरे भक्त को कुछ नहीं करना। आज देखिए यही हमारा तो सनातन धर्म इतना वो है, सनातन धर्म के अंदर ऐसी ऐसी कथाएं हैं, हम लोग को टाइम ही नहीं होता है। गृहस्थी में ऐसे फंस गए, बाबा ने ऐसे फंसा दिया हमको, घूमते रहते हैं, ऐसे है सब कुछ। बिल्कुल अपना सनातन धर्म तो उसमें ना एक एक चीज प्रामाणिक है। बिल्कुल, कोई जैसे हम ये माने ना, जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं, वो भी होते हैं, अगर वो भी उस पर थोड़ा सा उसको रिसर्च भी करेंगे ना, वही तो उसमें सब उनको प्रमाण मिलेंगे, हर चीज के प्रमाण मिलेंगे। सब कुछ हमारे तो वेदों में हमारी जो कहानियां भी उस तरीके की है, बिल्कुल, कि जो आज की लाइफ में भी देखो तो वो लगेगा कि ये तो जैसे हमारे लिए बनी थी, हमारे लिए बनी है, ये तो हमें बिल्कुल साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ना हमारा जो ये चैनल बनाने का अंजना को जो प्रेरणा बाबा की और उससे ये कर रही है, उसका उद्देश्य भी यही है कि जो तब सत्य था ना वो आज भी सत्य है, आज भी, और लोगों के साथ हो रहा है, लीलाएं भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और दिशा भी दिखाई जा रही है, मुसीबतों से बचाया भी जा रहा है, ज्ञान भी दिया जा रहा है, वो सब आज भी हो रहा है। तुम विश्वास तो रखो, विश्वास रखो। वो विश्वास के भक्त जुड़ रहे हैं ना, उनके मन में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी थोड़ी दुख सी रहती है ना, हम जा तो रहे, पता नहीं होता होगा, तो इसीलिए हम लोग ना ये शेयर कर रहे हैं। अभी जो नए जुड़े बाबा से, नया तो खैर यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जो भी जुड़े हैं, मैं हूँ, और आप जैसे आप पहले से हो, जैसे भाई साहब जो है बचपन से, इसलिए हम लोग सबको कनेक्ट इसलिए करना चाह रहे हैं इस माध्यम से। और बाबा अलग अलग लोगों से कई माध्यमों से करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी उसमें एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना गिलहरी, जैसे अपने बिल्कुल छोटे से रेत के दाने लेके पुल बनाने, तो हमारा वही गिलहरी प्रयास है। बिल्कुल, कि आज की जनरेशन ये समझे
कि जो तब होता था, जो हमारे ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में जो लिखा है, वो आज भी हो रहा है, वो आज भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। जो ये बाबा जी तब साक्षात थे, वो आज भी साक्षात हैं, बिल्कुल हैं। हाँ, पर विश्वास की वो है ना, विश्वास हम अपने अनुभवों से हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमने अनुभव किया वैसा कोई भी अनुभव कर सकता है। और दीदी मतलब एक हमारा ये भी प्रयास है यहाँ पे बताने का या बातचीत करने का इस तरीके का कि हम कोई ऐसे नहीं कि हम तो बिल्कुल साधारण ही तो मनुष्य हैं। और क्या, वो तो है ही बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत घर गृहस्थी वाले, बिल्कुल साधारण, और साधारण ही अच्छा होता है, साधारण। और मुझे पसंद भी साधारण ही है। और उसमें ये है कि जब हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उस तरह की मतलब ज्ञान प्राप्ति कह लो या जो भी, हमें थोड़ा सा एक वो एहसास हुआ ईश्वर की शरण, तो वो ईश्वर की शरण में हम आ गए। तो ऐसे ही हर कोई आ सकता है, बिल्कुल, हर कोई है शरण में ऑलरेडी, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कब? जब हम उसे पहचानेंगे तब हमें वो चीज मिल जाएगी और हमें समझ भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक चीज है। कलयुग में तो और आसान है भगवान के ऊपर अगर तुम विश्वास करते हो, कलयुग में तो बहुत आसान है। भगवान का ना, उनका नाम जप करो, अच्छा किसी का बुरा मत करो, अच्छे से जितना हो सके। चलो हम तो इंसान है, बुरा तो हो ही जाता है, लेकिन कोशिश करें कि ना हो, है ना। कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश करते सकते हैं इन चीजों के लिए ना। तो कलयुग में तो बहुत आसान है, बिल्कुल। मतलब पहले कितना और कलयुग में एक ये भी कहा गया है ना कि आपको अगर आपसे बहुत ज्यादा क्रियाएं या बहुत ज्यादा तप जप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं, तो आपको सिर्फ एक नाम जप, नाम का सहारा है। और बाबा जी ने भी जैसे बार बार ही बोला था कि कर्मयोग करो और नाम जप करो, बस। और लास्ट में ये भी बोलते हैं अभी बाबा जी, हर स्पीच में बोलेंगे ये करो, फिर कहेंगे पर कर्मयोग जरूरी है बहुत जरूरी, कर्म जरूरी है, बिल्कुल। कर्मयोग पे बहुत जोर दिया जा रहा है। और तब से बाबा ने तो तब से ही इतना ध्यान दिया कर्मयोग पे कि भाई कर्मयोग करना बहुत जरूरी है। मतलब जो भी आपको काम सौंपा गया है, बाबा ने जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्म है पढ़ाई अच्छे से करना, अगर आप गृहिणी है तो आपका कर्म है घर को अच्छे से, अपने परिवार को संभालना, अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो आपको वहां पे उस कार्य को अपनी सफलता से करना, तो वही कर्मयोग है हमारा। तो बिल्कुल बाबा जी हमेशा ये भी कहते थे, जैसे कभी कभी कुछ चीजें ऐसी घट जाती थी, होता ही था बाबू जी के समय भी होता था, तो मैं बहुत वो हो जाती थी, मतलब बहुत मन से लगा लेती थी चीजों को। तो कभी कभी तो बाबूजी को बता देती थी, बाबूजी मैं इस बात से कभी कभी कहती थी, बोलती तो कहाँ, बहुत कम बोलते थे हम, बाबूजी के कमरे में भी बहुत कम जाते थे। तो बाबूजी कहते थे हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, अपना कर्म करो। बिल्कुल, ज्यादा बोलते ही नहीं थे, इतना ही बोलते थे अपना। पर उस दिन से फिर मैंने कभी बाबूजी से, मतलब कभी नहीं, किसी ने भी कोई वो करने की कोशिश करी हो तो मैं इस बाबूजी की एकदम वो बात याद आ जाती मेरे को। बिल्कुल, ये बात सबके लिए सत्य है, बिल्कुल। और दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके, इतनी अच्छी बातें मुझे खुद अच्छा लगा। मैं पता नहीं इतना मैं कह रही थी मैं क्या बोलूं। और आपको शायद अभी वो कहानी याद आई कि नहीं आई जो आप बताने वाले थे, रावण वाली, लंका वाली ना, वो बिल्कुल नहीं भूल गई, नहीं तो बता रही थी। चलिए कोई नहीं, उसके बारे में हम फिर से कभी अगर फिर से बात करेंगे, जब भी मौका मिलेगा हम आपसे फिर से बात जरूर करना चाहेंगे, और बाबा के बारे में और हमारे महामुनि राज जी के बारे में हम और बातें आपसे जानना चाहेंगे। और एक बात मैं और कहूंगी, बाबूजी मेरे बाबूजी मतलब मेरे फादर ने, मेरे इतने सिंपल आदमी थे। एक मेरी फॉरनर रहती थी मेरे, जब मेरे को बाबूजी ने यहाँ स्टार्टिंग में रखा था, अच्छा, मेरे को बताया नहीं तो यहाँ रहेगी, अच्छा, मेरे को ये कहा मेरे कमरे में चूहे हो रहे हैं, चल तो वहाँ जरा ठीक ठाक करिए। मुझे क्या पता, मेरी 1.5 साल की लड़की थी, कीर्ति, उसको लेके आ गई। अच्छा, कपड़े भी नहीं लाई थी ठीक से, आई यहाँ 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हफ्ता हो गया, बाबूजी के जाने का नाम ही नहीं लिया हल्द्वानी को। अब मेरे को यहाँ मन कहाँ लगे, वहाँ परिवार अपना इतना बड़ा, यहाँ अकेले क्या मुझे अच्छा लगता। उसके बाद बाबूजी हम अब उन दिनों हम यहाँ खाना भी नहीं बनाते थे, आश्रम में ही खाते थे। मेरी बेटी को बाबूजी अपने गोद में बैठा के खिलाते थे, कीर्ति को, बहुत लकी है वो, उसको बहुत प्यार दिया बाबू ने। और फिर मैं कभी वहीं पर अलग से बैठ के खा लेती थी। हीरा बुबू है ना, हिरबू बनाते थे, लकड़ी के चूल्हे में बनाते थे खाना। तो हम वही खाते थे। अब मैं हिरबू से कहती, हिरबू बाबूजी कब जा रहे हैं हल्द्वानी को? कि पता, मतलब पहाड़ी में बोलते थे, क्या पता कब जाएंगे, कोई पता नहीं है उनका, वो बताते थोड़ी है, ऐसे कहते थे। अब ऐसे करके एक दिन बाबूजी अपना, हमेशा बाबूजी जब हल्द्वानी को जाते थे, मुझे अभी भी याद है, वो गर्मियों के दिनों में
वाइट शर्ट पहनते थे, नीचे से पैंट ढीली वाली, और यहाँ पर्स अपना वो रहता था उनका, यहाँ पर्स डाल के यहाँ पर मैं रसोई में बर्तन धो रही थी। चाय पानी हम लोग यहाँ बनाते थे, तो चाय के बर्तन धो रही थी। तो मैं वॉश बेसिन में, मेरी पीठ थी पीछे से, ऐसे दरवाजे में खड़े होके बोलते, अच्छा अंजू बैठ, फिर मैं जा रहा हूँ हाँ। मेरे को तो ऐसा हो गया, मैंने कहा है, मैंने वो पर्स यहाँ देखा, मैंने कहा ये तो जा रहे हैं, हमको छोड़ के जा। अच्छा, वो दिन है और आज का दिन है ऐसे ही यहीं पे है, तब से खट्टा मीठा हो गया, सब निभ गया अभी तक। अब आगे भी अपना आशीर्वाद वैसे ही बना के रखें। बिल्कुल। फिर वो रजनी को बोल के गए कि रजनी अंजू के लिए तू रहना इसके साथ, और रजनी मेरे साथ रही। तो उसने यहाँ पर यहाँ पर महाराज की फोटो है ना, ये वाली, ये वाली फोटो जी, ये वाली मुनिंद्र महाराज की फोटो। तो यहाँ पर बाबूजी की फोटो रख दी ऐसी। अच्छा, ये फोटो तो बाबूजी ने रखवाई मेरे से। अच्छा, ये फोटो यहाँ पर क्योंकि वो लोग तो गुरु, उनके तो गुरु हुए, हुए गुरु जी, तो बाबा जी गुरु बना के गए थे उनको, तो उसने गुरु है मेरे करके यहाँ फोटो। एक दिन मेरे को कहते हैं इधर ये क्या है, ये हटा यहाँ से। अच्छा, अपनी फोटो हटवा दी और ये फोटो दी, ये फोटो दी, ये फोटो, मतलब इतने सिंपल ना, सब चीज में इतना सिंपल, कभी उन्होंने जताया नहीं, मैं इतना जानता हूँ जी, कभी नहीं। और ये मैया की फोटो, मैया की मूर्ति, ये वाली मैया की मूर्ति मेरे को दी। अच्छा, ले इसकी पूजा करना। ये शालिग्राम भी मेरे को दिए उन्होंने। अच्छा, अरे वाह। आजकल कहते हैं कि बच्चे ना पूजा मत करो, मैंने कहा मेरे बाबूजी ने दिए हैं, जब तक मैं कर सकती हूँ करूंगी, नहीं कर सकूंगी कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगेगा वो दिन छोड़ दूंगी, वो दिन ज्यादा तकलीफ हो जाएगी पैरों में और नहीं बैठ पाऊंगी, छोड़ दूंगी। बिल्कुल, उम्र के साथ थोड़ा सा रहता है कि भाई उतना समय नहीं दे पाते, पर फिर भी दीदी आपसे मिलके और इतना देखो सत्य सरलता प्रेम का जो बाबा ने बोला, उसका एक साक्षात उदाहरण देखने को हमें मिल रहा है। प्रेम का एक एग्जांपल बता, मैं अपने गांव गई थी, मेरे मायके का गांव है, वहाँ की देवी है नैना। इधर आ जाओ, वो फोकस में नहीं आएगा। आजा तू बैठ जा इधर। नहीं नहीं, अरे दीदी बैठ जाओ, चल दी। अरे नहीं, वो कोई बात नहीं, आवाज तो आएगी ना। तो मैं लेके गई दीदी को अपने, मैंने कहा दीदी मैं अपने गांव जा रही हूँ, चलते हो? चलो। दीदी फ्री थी, दीदी ने कहा चलती हो। हमें वो वहाँ ना, एक्सक्यूज मी माफ करना, वहाँ नैदना तो तू नैदना, हाँ नैदना ले गई, वहाँ भी तो चमड़ खान जी के गोल जी के यहाँ बार भी तो दोनों बार में वो भी गए थे। अब दीदी के साथ मैंने कुछ ऐसी बहुत यादगार यात्राएं की हैं बाबा की कृपा से। अच्छा। तो नैना देवी के मंदिर में जब गई तो दीदी तो अपने भाव से भर जाती है, जब मंदिर जाती है तो मैं ये भगवान को देखती हूँ और मैं इनको देखती हूँ। मैं इनके भाव में आनंद लेती हूँ बहुत ज्यादा। ये अतिशोक्ति मत कर। और फिर जो है ना, वहाँ दीदी ने दिया विया ये सब इनके पास छोटा छोटा सब रहता है, जैसे तुम रखती हो ना, घी, फिर दिया, फिर कपूर, सब इनके पास रहेगा एक पैकेट जैसा। तो इन्होंने वहां निकाला, इन्होंने वहां पे माँ की आरती गानी शुरू करी। अच्छा, पता नहीं कहाँ से वो कब रास्ता लगे होंगे, आस पास के गांव के, वहां पे कम से कम 25-30 लोग इकट्ठे हो गए इनकी आरती गाते गाते। अच्छा। और वहां पे तो मंदिर के अंदर ही अंदर नहीं, बाहर मंदिर का जो आंगन है वहां तक जो है लोग इकट्ठे हो गए इतने सारे। और एकदम इतनी रौनक हो गई कि मैं देखती रही, मतलब जो भाव से जब जाते हैं ना, तो वो मैंने साक्षात बिल्कुल देखा। मैं मतलब मैं यही कहना चाह रही थी कि इतने मतलब हमारे दिव्य भोले बाबा साक्षात, और उनके इतने महान मतलब शिष्य कहें या क्या कहें, मुझे तो वो भी समझ नहीं आएगा, महामुनि राज जी के बारे में, वो इतने दिव्य स्वयं उनके परिवार में होते हुए और इतने सिंपल और इतने तरीके से प्रेम के साथ, ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। और ऐसी ही कृपा बनी रहे भगवान की, बाबा की, आगे परिवार सब ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। बिल्कुल बाबा से प्रार्थना करते हुए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी करते हुए अपने दर्शकों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे और फिर बातचीत आगे करेंगे। भोले बाबा की जय, मास्टर देवता की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।